खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विद बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अट्ठाईस नवंबर 2009 को खंडवा में हुए तिहरे हत्याकांड में शहीद ATS जवान सहित बैंक कर्मी व अधिवक्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने मशाल जुलूस निकालकर आतंकवाद के खात्मे की मांग की। कार्यक्रम में अन्य प्रदेशों से आए 4 वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया। 12 साल पूर्व हुए तिहरे हत्याकांड के विरोध में रविवार को भव्य मशाल यात्रा निकाली गई। राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में तिहरे हत्याकांड में शहीद हुए ATS जवान सीताराम यादव, बैंक कर्मी संजय पाल एवं अधिवक्ता रविशंकर पारिक को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अतिथियों ने जनता को संबोधित किया। मुख्य वक्ता भारत सरकार के सेवानिवृत्त आंतरिक सुरक्षा अधिकारी RVS मणि ने अपना संबोधन दिया। वहीं लव जिहाद एवं हिंदू मानव अधिकार कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी गुजरात मातृभूमि सेवार्थ फाउंडेशन की संस्थापक रमा सन्याल मुंबई ने लव जिहाद व आतंकवाद के खिलाफ अपना उद्बोधन दिया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बाबा सत्यनारायण मौर्य ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ की गई। तत्पश्चात सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया, जिसके बाद असंख्य युवाओं ने मशाल यात्रा निकालकर आतंकवाद का खात्मा करने एवं लोकतंत्र को जीवित रखने की मांग की। कार्यक्रम का समापन सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पर पवन पुत्र हनुमान की आरती व भारत माता की आरती के साथ किया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार ने फैसला लेते हुए स्कूल 50% तादाद के साथ खोलने के आदेश जारी किए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। CM शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा है कि स्कूल 100% तादाद की जगह 50% तादाद के साथ ही संचालित होंगे। साथ ही स्कूल ऑनलाइन क्लास भी बंद नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 29 नवंबर से यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश में सतर्कता बढ़ती जा रही है, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बैठक लेते हुए स्कूलों को लेकर अहम फैसला लिया। कोरोना के नए वेरिएंट की विदेशों में फैलने की सूचना है। अभी तक भारत में नए वेरिएंट की उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानियां अत्यंत जरूरी है। इसलिए आज ही हमने बैठक करके कुछ फैसले किए हैं
एक हमने निर्देश दिए हैं कि दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में भारत सरकार के सर्विलांस के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 1 महीने में जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यहाँ आए हैं, आगमन जिनका हुआ है, उनको चेक करना और अगर कोई पाया जाता है संदिग्ध तो उसको आइसोलेशन में रखना, उसकी आवश्यकता है, उसके निर्देश दिए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपलों की भी हम संख्या बढ़ाएंगे ताकि अगर कहीं इस तरह की कोई स्थिति बने तो जानकारी का अभाव ना रहे। आज हमने निर्देश दिए हैं, जितनी आवश्यक दवाई हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शंस हो, चाहे दूसरी दवाइयां हों अलग अलग तरह की, उसकी सबकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ऑक्सीजन की लाइनों से लेके अस्पतालों की बाकी व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमने लगाए हैं उनको भी चला के देखने के हमने निर्देश दिए, क्योंकि कई जगह उसकी जरूरत पड़ ही नहीं रही थी। इसलिए आवश्यक जितनी तैयारी है वो सारी तैयारियां अस्पतालों में दवाई के स्तर पर, फिर रोज जो टेस्ट होते हैं उसके स्तर पर अभी लगभग 58-60 हजार हो रहे हैं। हम उसकी संख्या और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भारत सरकार और WHO के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे, उस दिशा में भी निर्देश। क्रांतिवीर सूर्य जननायक टंटिया भील गौरव यात्रा का काफिला खंडवा पहुंचा। विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। क्रांतिवीर सूर्य जननायक टंटिया भील गौरव यात्रा खंडवा पहुंची। इस गौरव यात्रा में 5 गाड़ियों व 5 बसों का काफिला शामिल रहा। खंडवा के मुख्य चौराहों पर इस भव्य गौरव यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। पंदाना विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा अहीर से प्रारंभ हुई यह गौरव यात्रा पाताल पानी पहुंचेगी। गौरतलब है कि 4 दिसंबर को जननायक टंटिया मामा की शहीदी दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बलिदान दिवस के अवसर पर यह गौरव यात्रा पाताल पानी पहुंचेगी, जहां पर टंटिया मामा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों से भी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार एवं स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने शहीद ATS जवान सीताराम यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ खंडवा का 1 दिवसीय सेमिनार संगठन पुनर्गठन एवं स्नेह सम्मेलन संपन्न हुआ। संगठन के प्रवक्ता एवं जिला उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि सेमिनार में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आदेश, जिसमें RTE फीस प्रतिपूर्ति हेतु स्कूली बच्चों की बायोमेट्रिक सत्यापन के विरोध का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसे जल्द ही भोपाल भेजा जाएगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्यों को संभाग संयोजक का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही खंडवा जिले के अध्यक्ष पद पर मनोज अनंत कुलकर्णी को जिला अध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा की अनुशंसा पर प्रदान किया गया। जिला कार्यकारिणी में संगठन मंत्री के लिए श्रीमती रजनी ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष के लिए ऋषि सैनी को मनोनीत किया गया है। चयनित सभी सदस्यों को जिला उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने संस्था के संविधान की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में शहीद ATS जवान को सभी ब्लॉक के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पहले तो हमारा मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल की जिला इकाई खंडवा का पुनर्गठन किया गया, अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया और RSK द्वारा जो IT फीस प्रतिपूर्ति में समस्या उत्पन्न की जा रही है, उसको लेकर विरोध प्रस्ताव पारित किया। अभी हाल ही में RSK द्वारा एक लेटर डाला गया जिसमें ऑनलाइन
जिन स्कूलों ने पढ़ाया है उन्हीं को फीस प्रतिपूर्ति की जाएगी आरटी के तहत अध्ययनरत बच्चों की। जबकि राज्य शिक्षा केंद्र का पिछले साल 18 जून 2020 का स्पष्ट आदेश है कि प्राइमरी क्लास और प्री प्राइमरी क्लास में ऑनलाइन क्लासेस बंद थी, पूर्णतः प्रतिबंधित थी। अब हम अतीत में तो जाके पढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए आज विरोध प्रस्ताव पारित किया गया। इसको हम लोग RS के अतिशीघ्र भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम भी भेज रहे हैं। आज सीएम ने जैसे कि बैठक बुलाई थी और इसमें भी बताया गया है कि हम जो नया वेरिएंट आ रहा है इसके बाद 50% बच्चों को बैठाया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हम लोग सुरक्षा अभी रख ही रहे हैं। 50% का आदेश तो अभी आया है। हम लोग पहले से इस गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं कि बच्चों में लगभग 3 से 4 फीट की दूरी रहे, वेल सैनिटाइज हो, ये मास्क लगा हो, ये सारी चीज़ का हम लोग सुरक्षा देख रहे हैं पहले से। क्या नाम लिखते हैं? शुभ नाम? विजय शंकर यादव, इंदौर संभाग संयोजक। जी सर, बताइए कोरोना काल में जो स्कूलों को दिक्कत आई है, क्या ड्यूज वगैरह क्या समस्या है? कोरोना काल के बाद में सरकारी आदेश के बावजूद भी हमारे को अभी तक हमारे ड्यूज क्लियर नहीं हुए हैं। आरटी का जो पेमेंट होना चाहिए था वो कई शालाओं का 2016 से लेकर 2022 तक का बाकी है, जिसकी वजह से सभी प्राइवेट स्कूलें, विशेषकर ग्रामीण स्तर की स्कूलें मरणासन स्थिति में आ गई है। आज हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही सरकारी स्कूलों ने हमारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को बिना टीसी के प्रवेश देना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत समस्या हो रही है। कोरोना के बाद में सभी ग्रामीण स्कूलों में और शहरी स्कूलों में स्ट्रेंथ बहुत कम होने की वजह से सब स्कूल वाले बहुत संघर्षरत हैं। बिना टीसी के शासन कैसे एडमिशन दे रहा है, इसका थोड़ा सा शासन बिना टीसी के इस प्रकार वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रवेश दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका नियम है कि ब्रिज कोर्स में होने के बाद वो होना चाहिए। लेकिन पता नहीं किन आदेशों के तहत शासन उनको प्रवेश दे रहा, सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है, जिसका विरोध हम लोग वहाँ ग्रामीण स्तर पर जाकर करते भी हैं, लेकिन कोई स्पष्ट आदेश नहीं होने की वजह से हम लोगों को तकलीफें उठाना पड़ रही हैं। पुनः परिचय दे दीजिए। मैं मनोज अनंत कुलकर्णी, वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश प्राइवेट प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संघ का अध्यक्ष हूँ। नगर पालिका निगम अमले ने हाट बाजार में कार्यवाही करते हुए सड़क पर कपड़े बेच रही महिलाओं को हटाया। लाचार महिलाएं अधिकारियों से मिन्नतें करती रही, लेकिन महिलाओं की एक न चली। खंडवा की कृषि उपज मंडी में लगने वाले हाट बाजार में नगर पालिका निगम अमले ने अचानक पहुंचकर कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान वृद्ध महिलाएं जो कि सड़क किनारे बैठकर अपना सामान बेच रही थी, उन्हें हटाया गया। उम्र के इस पड़ाव में 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रही इन महिलाओं के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आई। कई बार नगर पालिका निगम अधिकारियों से मिन्नतें करने के बाद भी अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और इन्हें अपना सामान हटाना ही पड़ा। लाचार महिलाओं ने अपना सामान उठाया और चली गईं। इसी तरह की कार्यवाही शनि मंदिर क्षेत्र में भी की गई। बताइए कमाने वाला, हम तो कोई कमाने वाला नहीं बुढ़ा इंसान। तू बताओ कि 8 दिन में एक दिन 200-400 का बेच देते, उसमें 8 दिन हम खाते। आज हम क्या खाएंगे 8 रुपये? कहाँ से आते हैं हम? भवानी माता। अच्छा बेटा किसको पैसे देंगे? किराना वाला कोई हमको उधार देगा, उसको पैसा देंगे जब हमको देंगे बेटा। जी क्या काम करते हो आप? क्या पुराने कपड़े या हम उधार खरीद कर लाते, कोई से 100 के, कोई से 50 के। अब वो तो आज पैसे लेगी तो हम कहाँ से ला कर? कुछ नहीं आए और बोले दुकान हटाओ, दुकान हटाओ तो खाएंगे क्या? हमको खाने को भी तो जाओ, मरेंगे भूखे मरेंगे क्या? हम सुबह से हमारे दुकान बच्चे के लिए बैठ लेंगे, फिर भूखे पैसे बच्चे भरेंगे। किस चीज की दुकान लगा दो? कपड़े की भैया, पुराने कपड़े की, चूने चिंदे में बेचते और पेट भरते हमारा। हमारे पास क्या आएगा? पंधाना में अचानक ब्रेक लगाने से एक कार बीच सड़क पर रुक गई, जिसके बाद पीछे से आ रही बाइक की कार से जोरदार टक्कर हो गई। कार चालक व बाइक सवार के बीच कहासुनी हुई। पंधाना स्थित नवोदय विद्यालय के पास एक चलती कार अचानक ब्रेक लगाकर रुकी और इसी दौरान पीछे चल रही बाइक कार में जा घुसी। अच्छी बात यह रही कि टक्कर में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। टक्कर के बाद कार सवार एवं बाइक चालक के बीच एक दूसरे की गलती बताते हुए बहसबाजी भी हुई। लगभग आधे घंटे तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इस बीच रास्ते से गुजर रहे लोगों ने आपसी समझौता करते हुए दोनों ही पक्षों को रवाना किया। संविधान गौरव अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।
संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत रविवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा खंडवा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों में किया गया। उक्त कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री राजेश तिवारी, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष पप्पी नरवाले, मोर्चा पदाधिकारी प्रबल निकम सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खंडवा से 10 लोगों का जत्था दक्षिण यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्री 10 दिवस पश्चात वापस लौटेंगे। खंडवा से दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत सत्कार कर यात्रियों को रवाना किया गया। यात्रा के लिए रवाना हुए यात्री कन्याकुमारी, मदुरई, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम व तिरुपति बालाजी के दर्शन कर 10 दिन पश्चात खंडवा वापस लौटेंगे। और IRCTC जो कंपनी है रेलवे विभाग की, उसी की हमारी धार्मिक यात्रा है और यहाँ से हम इटारसी जाएंगे और करीब खंडवा से हम लोग 15 लोगों का जत्था है और यहाँ से सबसे पहले हम मल्लिकार्जुन के लिए इटारसी जाएंगे और इटारसी से फिर हमको ट्रेन मिलेगी IRCTC वाली और उससे फिर हम पहले मल्लिकार्जुन जाएंगे, उसके बाद रामेश्वरम और उसके बाद मदुरई, कन्याकुमारी और बालाजी होते हुए हमारी यात्रा वापस इटारसी। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट, जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास। खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989। खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी, प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी। जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार। तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल, ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूनाराम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा।